नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आम के फलों को पकाकर किसान कैसे बनाए खास। मधुमक्खी पालन ने किसान के जीवन में भरा मिठास। आम को फलों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता है। देश में आम की बहुत सी किस्में हैं। दुनिया भर से ज्यादा भारत में ही आम का उत्पादन होता है। आम को खाने के अलावा मैंगो शेक से लेकर मिठाई बनाने तक काम में लाया जाता है। अभी बाजार में आम लोगों के बीच काफी खास हो रहा है। तो किसान भाइयों, अधिक आय के लिए कैसे आम को आप बनाए खास, आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. तिवारी से। फलों का राजा आम आपके पेड़ में लगभग तैयार है। अब ये आपको देखना है कि पेड़ में ही पकाना है या दूर भेजना है। दूर भेज करके उसके बाज़ार को पकड़ करके क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी लेनी है या ज़्यादा देर तक खाना है। तो इसके लिए किसान भाइयों दो बातों पर ध्यान रखिएगा। पहली बात ये कि अगर आपको दूर भेजना है तो आपको पेड़ में पक जाए तब तक का इंतज़ार नहीं करना होगा, आपको पहले ही उसकी तुड़ाई कर लेनी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जब आम के आकार में वृद्धि रुक जाए तो उसके बाद वो जब पकने की तरफ बढ़ेगा तब उसमें विटामिन सी कंटेंट है, मतलब खट्टापन है तो मीठापन की ओर जाएगा। अगर रंग हरा है उसका तो रंग पीलापन की ओर जाएगा। ये क्रियाएं होंगी। तो रंग हरा से पीला होने लगे, मतलब पकने लगे, उससे पहले ही तुड़ाई करनी है अगर दूर भेजना है। तो अगर दूर भेजना है तो पहले तुड़ाई करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा कि हम यहाँ से वहाँ भेज पाएँ या उसकी जो क्रियाएं हैं ज़्यादा दिन तक रखने की, वो क्रियाएं हम कर पाएँ। आम एक प्रकार का रसीला, पौष्टिक और विटामिन ए से भरपूर स्वादिष्ट फल है जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। फलों का राजा आम की तुड़ाई बागवान भाई कर रहे होंगे और अक्सर देखने में आता है कि पेड़ की ऊंचाई पर लगे आम को डंडे से पीटकर तोड़ देते हैं। ये तरीका गलत होता है क्योंकि इससे आम को चोट लग जाती है और आम खराब हो जाता है। कई बार सही तरीके से आम न तोड़ने से किसानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि आम तोड़ने का सही तरीका है छोटे पेड़ों से आम को हाथ से ही तोड़ना चाहिए और बड़े पेड़ों से आम हार्वेस्टर की सहायता से तोड़ना चाहिए। अधिकतर पेड़ों के नीचे जाल बांधना चाहिए ताकि हार्वेस्टर या फिर हाथ से आम छूट भी जाए तो जाल में गिरे। इससे फलों को चोट नहीं लगती और फल खराब नहीं होते और इसका अच्छा मूल्य मिलता है। अब बात आती है कि हम तुड़ाई कैसे करें कि कम से कम उसमें हानि हो, कम से कम उसमें डैमेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रहे और स्वस्थ रहे, गुणवत्तापूर्ण रहे। तो इसके लिए किसान भाइयों हम क्या करते हैं कि पहली कोशिश करते हैं कि इसमें कोई चोट ना लगे, खरोंच वगैरह नहीं आना चाहिए। इवन पत्ती से भी फलों में खरोंच आने की संभावना होती है, पेड़ के डंठल से भी खरोंच आने की संभावना होती है। तो इससे हमको बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो तुड़ाई करते हैं वो हाथ से बल्कि करने की कोशिश करते हैं। स्केटियर लीजिए, कैंची लीजिए और कैंची से डंठल सहित काटिए। उसमें रगड़ कम होगी और हाथ में आपका आएगा और हाथ में आने से वो फल सुरक्षित रहेगा। डंठल सहित हमको हार्वेस्टिंग करनी है। तो डंठल सहित में कितना डंठल छोड़ें? आप 7 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं। 7 सेंटीमीटर तक आप डंठल छोड़ेंगे तो फल की गुणवत्ता भी बनी रहेगी, फल में डैमेज भी नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपका फल सुरक्षित रहेगा, ताकि आप इसकी राइपनिंग प्रोसेस जो होगी, पकने की जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो स्लो होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक फल को रख सकते हैं, खाने लायक भी, और भेज भी सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक, ताकि आपको आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आम पकाने की कई विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे पेपर के माध्यम से आम को पकाना, सूती कपड़े की मदद से कच्चे आम को पकाना। इसके अलावा अन्य देशी तरीके हैं, लेकिन आर्थिक और गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे आसान और अच्छी विधि कौन सी है जिससे आम को पकाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके? वह इस प्रकार है। अब फल की हम तुड़ाई कर लिए हैं तो क्या करना चाहिए कि फल तो अभी खुले में था ना, धूप बरसात वगैरह में था।
अब हम क्या करेंगे कि वो फल में अंदर में गर्मी होती है, तो जैसे हम डंठल के साथ तुड़ाई किए हैं तो रनिंग वाटर से एकदम जहाँ पे पानी बह रहा हो, जैसे राहट या मोटर का पंप आप चला दिए हैं, पानी बह रहा है, तो वहाँ पे कम से कम 10 मिनट तक उस फल को धोएं। वो गर्मी को दूर करनी है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे फील्ड हीट हटा लिए। अब फील्ड हीट हटाए उसके बाद अब तो फल भीगा हुआ है, भीगा हुआ फल को आप रूम में ले लाइए और रूम में उसको फैला दीजिए, फैन चला दीजिए, पंखा चला दीजिए, उसको हवा लगे, हवा से उसका पानी को सुखा लीजिए। तो वो फल अब आपके पकने के लिए, पकने की प्रक्रिया अब शुरू वहाँ से कराई जा सकती है। तो ये फल हमारा फिजियोलॉजिकली मैच्योर्ड फल की तुड़ाई हम कर लिए। अब है कि तुरंत पकाना है, तुरंत खाने के लिए, या देर से पकाना है। अगर अर्ली मार्केट पकड़नी है, पहले की का बाजार पकड़ना है, तो आपको तुरंत पकाना है। तो तुरंत पकाने के लिए किसान भाइयों, हम रसायन का उपयोग करने के लिए हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, इसलिए कि फल खाने की चीज़ है, वो एक तरह से जहर क्यों मिलाएं हम। तो हम क्या करते हैं कि उसको जो फल को पकाना है उसको कागज़ में लपेट लेते हैं, फिर हम उसको कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स आता है, CFB बॉक्स हम बोलते हैं, तो वो कार्टन होता है, कार्टन में हम उसको ठीक से सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक से पैकेजिंग में हो जाएगी। पेपर में लपेटा हुआ, कोशिश करिए कि पेपर टिश्यू पेपर हो, तो टिश्यू पेपर में लपेटेंगे तो कुछ इथिलीन गैस जो होगी एब्जॉर्ब भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब होगा और अंततः आपका फल जल्दी पकेगा। और जो पकेगा वो यूनिफॉर्म कलर लिए होगा, वो पीला है तो मज़ेदार पीला फल पूरे में रहेगा। ऐसा नहीं कि डिजिटल एंड पे पीछे वाला पॉइंट पे हरा रहेगा और जो जिधर डंठल लगा रहता है उधर पीला रहेगा, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म रहेगा। ये जल्दी के लिए है। अगर आपको दूर मार्केट में भेजना है, मतलब शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ानी है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक फल को खाने लायक बनाए रखना है, तब उसमें हम कुछ प्रोसेसिंग भी करते हैं। फील्ड हीट दोनों में हमको हटाना है, पानी से हमको दोनों में धोना है। तोड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह रहेगी, डंठल के साथ तोड़ना है। अब हमको क्या करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लेना है, तो अब इसमें कारण पे जाना होगा। क्या कारण है कि फल जल्दी पकता है, तो जल्दी पकाने वाला कारण को हम थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला कारण, श्वसन की क्रिया ज़्यादा तेज हो तो जल्दी फल पकेगा। दूसरा कारण कि इवेपोरेशन, मतलब पानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो, जल्दी से लॉस हो तो भी जल्दी पकेगा। और तीसरा कारण है कि कहीं से भी अगर उसको गर्मी ज़्यादा मिली है तो, या गर्मी ज़्यादा मिल रही है तो फल जल्दी पकेगा। मतलब तापमान, आर्द्रता और श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया को हम थोड़ा सा रोक तो सकते नहीं हैं, तो श्वसन की क्रिया को थोड़ा सा स्लो करते हैं। तो मध्यम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कभी देखे होएगा कि तेल से कोटिंग कर दिया, थोड़ी चमक भी आ जाती है और फल भी अच्छा लगने लगता है, और वो जो स्टमाटल पोर है वो उसका छिद्र भी थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो गैस का आदान प्रदान की क्रिया स्लो हो जाती है। तो कोटिंग की, आप कोटिंग हम ऑयल भी करते हैं या वैक्स, खाने वाला वैक्स भी कोटिंग करते हैं। दूसरी बात है कि आपको हीट से बचाना है, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप तो जानते हैं, जैसे फ्रीजर में ठंडी चीज़ में रख दें तो कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, या ठंडी जगह पे रख देते हैं, या कभी कभी जीरो एनर्जी कूल चैम्बर वगैरह में रख देते हैं, तो ये लंबे समय तक चलता है। तीसरा कारण है मॉइस्चर लॉस, तो हम धूप में नहीं रखते, वही तापमान से कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। ये ज़्यादा देर तक हम हाई टेम्परेचर में नहीं रखते हैं, तो उससे इवेपोरेशनल लॉस, मॉइस्चर लॉस, ट्रांसपिरेशनल लॉस जिसको हम बोलते हैं, वो कम होगा। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो अंदर का वातावरण है वो थोड़ा मॉइस्ट रहेगा, तो इवेपोरेशनल लॉस या ट्रांसपिरेशनल लॉस हमारे पास कम होगा। तो इससे हम फल को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उपयोग करने लायक रख सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा आमदनी लेनी है, लेट मार्केट पकड़ना है, डिस्टेंट दूर का मार्केट पकड़ना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसको सुरक्षित रखते हुए वो मार्केट हम पकड़ सकते हैं। तो अंततः हमारी आमदनी अच्छी रहेगी, गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। जो गुणवत्ता का मतलब अंदर में गुदा का रंग यूनिफॉर्म रहेगा, शुगर परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, मिठास ज़्यादा रहेगी, और अंदर में कम्पैक्टनेस ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा लूज नहीं रहेगा, कम्पैक्टनेस ज़्यादा रहेगा। जो चमड़े हैं उसमें श्रिंकिंग नहीं होगी, वो सिकुड़े हुए नहीं रहेंगे, चमड़े भी यूनिफॉर्म रहेंगे। इस तरह से अगर हम प्रक्रिया अपनाते हैं तो किसान भाइयों, आपकी वही आम का फल से आपकी आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी, आप समृद्ध होंगे, आप खुशहाल होंगे। धन्यवाद।